हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे जो मैथ का गणित का सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार इस्तेमाल होता है, बार बार उसका आपको यूज करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ, लॉसा और मसा। तो चलिए सीखते हैं आसान भाषा में लॉसा और मसा का मतलब क्या होता है, कैसे दो संख्या या तीन संख्या का लॉसा और मसा निकालते हैं। मजा आएगा, जरूर देखिए, पूरा समझिए और जो भी डाउट्स है जरूर आप बताइएगा क्या समझे और क्या नहीं समझे। तो हम लोग आज सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। उसका दो मेथड होता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, दोनों मेथड को हम लोग सीखेंगे। स्टार्ट। हाँ, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो एलसीएम, ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा एचसीएफ। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, क्या होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले समझो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, काम आएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, जो किसी से नहीं कटे, जो किसी से नहीं कटे, ठीक है। एक और खुद को छोड़कर, जो किसी से नहीं कटे, जो किसी, हाँ, किसी से नहीं कटे, ठीक है, जो किसी से नहीं कटे। एक और खुद को छोड़कर, एक और खुद को छोड़कर, ठीक है, एक और खुद को छोड़कर। तो ऐसा संख्या जो किसी से नहीं कटे उसको क्या बोलेगा, अभाज्य संख्या। कहां से स्टार्ट होगा याद रखना, दो से। एक नहीं माना जाता है, एक नहीं माना जाता, ठीक है, उसमें दिक्कत है, एक को नहीं माना जाता, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा, दो से। 2 3 5 7, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया, 11 13, ठीक है, 17, ठीक है, 19, इस तरह बहुत सारा तुम लिख सकता है, 23। ये क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या, ऐसा संख्या जो किसी से नहीं कटे, ठीक है। अच्छा, ये सब जन्म करता है। सबसे छोटा अभाज्य कौन हो जाएगा, 2, ठीक है। सबसे क्या होता है, सबसे छोटा अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य, ठीक है। उसके बाद यह देखो, बाकी जितना अभाज्य होगा सब जो होगा विषम होगा, दो को छोड़कर, ठीक है। तो दो जो है, दो एकलौता, क्या बोलेंगे, एकलौता, एकलौता जो एकलौता समभाज्य, क्या है, समभाज्य संख्या है, मतलब सम भी है और अभाज्य भी है, अभाज्य, सम अभाज्य संख्या, ठीक है। समझ गया। बाकी जितना देख लो, 3 अभाज्य तो है, विषम है, तो जितना तू अभाज्य देखेगा सब के सब का होगा, विषम होगा। लेकिन 2 एकलौता है जो सम है, क्या है, सम। सम मतलब 2 से कट जाए, विषम मतलब 2 से नहीं कटे। समझ में आया, तो ये अपवाद में आ गया, ठीक है। तो सबसे छोटा भी है और ऐसा है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे छोटा अभाज्य कौन है, या बोलेगा ऐसा अभाज्य बताइए जो सम भी है, 2, खत्म, ठीक है। अब देखो दूसरा, तुमको ध्यान रखिए, सब काम आएगा इसलिए बता देना है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना तुमको, भाज्य संख्या। क्या याद रखेगा, भाज्य संख्या। भैया भाज्य संख्या जो एक से अधिक से कट जाए, ठीक है, जो एक से अधिक संख्या से कट जाए, जो एक से अधिक या 2 से अधिक, ठीक है, जो एक से या 2 लिख लो, जो 2 से अधिक, जो 2 से अधिक संख्या से कट जाए, संख्या से कट जाए, ठीक है। समझ गया। तो जो अभाज्य नहीं होगा भाज्य होगा, क्या, 2 कैटेगरी है, या तो अभाज्य या तो भाज्य, ठीक है। समझ गया। हाँ, जैसे अभी कहां से स्टार्ट होगा, 4 से। 4 में देखो, बोलो 2 से भी भागा लग जाएगा। 6 में देखो 2 से भी भागा लग जाएगा, 3 से भी लगेगा, 1 से तो लगेगा ही, 1 से तो सब संख्या में भाग लगता है, और खुद से खुद में तो भाग लगेगा ही, तो उसको छोड़िए दो, ठीक है। इसमें 2 से भी भागा लगेगा, 3 से भी। उसके बाद देखो 8 देख लो, 2 से भी भागा लगेगा, 4 से भी, ठीक है। उसी तरह 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 14 हो गया, 15 हो गया, ये सब क्या हो गया तुम्हारा, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य। 4 जो है सबसे छोटा भाज्य है, याद रखना, सबसे छोटा, ठीक है, भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या, ठीक है। समझ गया। अच्छा, एक के बारे में लिख लेना है, केनऊ के नहीं है, एक जो है, एक, ठीक है।
न यह अभाज्य है, और न ही यह भाज्य है। समझ गया? ना ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या। एक को कहीं नहीं रखते हैं, एक को कहीं नहीं रखते, इसका दिक्कत हो जाता है एक को रखने पर। समझा? इसलिए एक हो सकता है, एक भैया एक में क्या है, खुद से भाग अलग रहा है और एक से भी भाग अलग रहा है, तो इसको अभाज्य हम लोग बोल देते हैं ना, बोल सकते हैं। लेकिन अभाज्य बोलेंगे तो बाकी आगे का कुछ जो थ्योरी है उसमें गड़बड़ी होने लगेगा। इसलिए एक को बोला गया भाई तू साइड हो जा। कभी कभी होता है ना, फीचर्स दिखाएगा जो हम ऐसे हैं, लेकिन उसके आने से डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा चीज, बोले भाई तू अलग ही रह, तेरा कैटेगरी अलग रहेगा, तो एक डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए एक को बोला गया भाई ना तू इधर रहा ना उधर रहा, तू अभाज्य संख्या भी नहीं रहेगा और भाज्य संख्या भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो। पूरा क्लियर हो गया? जिंदगी भर कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे जितना भी अभाज्य संख्या है सब के सब विषम होता है, सही की गलत? गलत। अगर हम बोलेंगे अधिकतर अभाज्य संख्या विषम होता है, अधिकतर अभाज्य संख्या विषम संख्या होता है, यस। पूरा बोलेंगे तो नहीं, दो गड़बड़ा देगा। अब बोलेंगे दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम है, यस सर। समझ गया? चलो समझ गया, कितना ज्यादा समझ गया? को रहा था भारी है, देख कितना आसान है। अच्छा इसको इंग्लिश में लिख लेना, थोड़ा काम आएगा। प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। एनो मतलब नंबर, शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, हाँ। अब तुमको समझना है तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ गया। अब समझना हम लोग को गुणन खंड और एक समझना है गुणांक। ठीक है, हाँ देखो, एक होता है याद रखना है गुणांक। गुणांक मतलब याद रखना है तुमको पहाड़ा। गुणांक मतलब पहाड़ा। ठीक है, पहाड़ा क्या बोलता है, पहाड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेबल। समझ गया? तो किसी का भी गुणांक बोलेगा ना तो पहाड़ा बोलना, क्या बोलेगा? पहाड़ा। ठीक है, समझ गया? जब भी गुणांक बोलेगा तो पहाड़ा बोल देना है। जैसे 5 का गुणांक, किसका गुणांक? 5 का गुणांक मतलब 5 का पहाड़ा बोल, 5 का पहाड़ा। 5 का गुणांक मतलब 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट। अब 5 का पहाड़ा मतलब ही नहीं है 10 तक, हम लोग तो 5 का पहाड़ा 10 तक नहीं पढ़ते, 5 नहीं 50 पहाड़ा खत्म नहीं, 55 भी होगा, 80 भी होगा, सब होगा। ठीक है, क्या होगा? सब मतलब वो सारा संख्या जो 5 से कट जाए। ठीक है, तो 5 से जितना संख्या कट जाएगा सब 5 का क्या होगा? गुणांक होगा। 5 का हिल जाएगा ना बगुआ, दिक्कत हो, तुम देखते रहना, हिले नहीं। हाँ उधर ऐसा है ना। ठीक है, 5 का गुणांक मतलब समझ गया? 5 का पहाड़ा अनगिनत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 5 से जितना संख्या कट जाए। क्लियर है? उसी तरह बोलेंगे 7 का गुणांक, क्या बोलेगा? 7 का गुणांक। इसका मतलब हो जाएगा भैया 7 का पहाड़ा, 7, 14, 21 डॉट 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 बहुत सारा होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 7 का पहाड़ा मतलब वो सारा संख्या जिसमें 7 से भागा लग जाए, अनगिनत होगा। कितना होगा? अनगिनत होगा। ठीक है, एक होता है, इसको गुणांक को इंग्लिश में बोलता है मल्टीपल। क्या बोलेगा? मल्टीपल, 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 मल्टीप्लाई नहीं बोलता है, यही है मल्टीपल। समझ गया? दूसरा याद रखना है, ठीक है, फैक्टर, जिसको हम लोग बोलेंगे गुणनखंड। क्या बोलेगा? गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, ठीक है, फैक्टर। क्या बोलेंगे? फैक्टर। अब फैक्टर अगर बोलेंगे ना, किसी संख्या का फैक्टर बताइए, किसी संख्या का गुणनखंड बताइए, मतलब उस संख्या में कौन कौन भागा लग जाएगा, उस संख्या में किस संख्या से भागा लग जाएगा। जैसे अगर हम लिखेंगे 6 का गुणनखंड, क्या लिखेंगे? 6 का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब 6 में कितना कितना से भागा लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। आया समझ में? लेकिन यहाँ पे अगर हम एक शब्द लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड,
कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या बोलेंगे? अभाज्य। अभाज्य मतलब उसका गुणनखंड तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। तो एक अभाज्य है कहाँ है? एक तो कुछ नहीं, ना भाज्य है ना अभाज्य है। तू हो ही न बैठना, उल्टा करवा देगा इसे। चलो ना आंसर देगा फटाफट, मेरा राइट डायरेक्शन में नजर रहेगा इसे। एक नहीं होगा, बोलो 2 होगा, 3 होगा और 6 नहीं होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कौन हो गया? 2 और 3। मतलब गुणनखंड हो लेकिन अभाज्य वाला हो। कौन वाला? अभाज्य वाला। समझ गया? तो अभाज्य गुणनखंड किसी का भी क्या हो सकता है? 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 11 होगा, या तो 13 होगा। समझ गया? उसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। अगर हम बोलेंगे 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड, जितना 10 में भागा लग जाए, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10, बोलो बोला है या ना? लेकिन अगर हम बोलेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड, क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनखंड हो लेकिन अभाज्य हो। ठीक है, तो 1 कट गया, 10 कट गया, कौन बचा? 2 और 5। समझ गया? तो गुणनखंड मतलब वह संख्या में जितना संख्या भागा लग गया सब उसका गुणनखंड होगा, सब उसका क्या होगा? और अभाज्य बोलेगा तो भाज्य वाला हटा देंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे हई वाला भागा हम लोग देते हैं ना बचपन से, वही अभाज्य गुणनखंड है। जैसे 20 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 20 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो कैसे निकालते हैं, पहले 2 से भागा दो, पहले 2 से भागा देना। किसे? 2 से नहीं लगे तो 3 से नहीं लगे तो नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 4 से नहीं देना है, अभाज्य से भागा देना है पहले, फिर 5 से नहीं लगे तो 7 से नहीं लगे 11 से। ठीक है, अभाज्य से। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से देंगे 10, फिर 2 से देंगे 5, आया? तो 20 बराबर तू क्या लिखेगा? 2 गुने 5 आया? तो ये सभी क्या? अभाज्य गुणनखंड है। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। समझ गया? तो इसी तरह तुमको ये काम करना है जो बचपन से करते आ रहे हैं। 4 से भागा नहीं देना, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। समझ गया? समझ गया? हाँ, उसी तरह अगर हमको 100 में भागा करना है, दिख रहा है ना? 2 से, 5 से, समझ गया? तो 100 बराबर क्या लिखेगा? 2 गुने 5 गुने हो गया। एकदम पूरा बेसिक से बता दे रहे हैं कि हर एक बिंदु तुम्हारा क्लियर हो जाए ना। नहीं तो बच्चा सब रट लेता है एलसीएम मतलब ये, एसीएम मतलब, उसका मतलब भी समझना है और कैसे निकाला जाता है वो भी समझना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या है। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, इधर देखो एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में लोएस्ट, क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हिंदी में हम लोग प्यार से कहेंगे लघुत्तम। ठीक है, लघु घ, लघु मतलब छोटा। हाँ, हाँ मल्टीपल, सुधार कर लो। हाँ देखो लघुत्तम, इधर देखो लघुत्तम समापवर्तय, समापवर्तय। कुछ बुझाया? कुछ नहीं बुझाया, इधर नाम है, का है पता नहीं चल रहा है। हाँ वही, लेकिन क्या है आप समझ में आएगा। एसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, क्या होता है? हाईएस्ट।
हाईएस्ट, ए से हाईएस्ट, सी से कॉमन, ठीक है, और एफ से फैक्टर। क्या था या मल्टीपल मतलब पहाड़ा, मल्टीपल मतलब पहाड़ा, फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड। मल्टीपल किसी संख्या का बड़ा होगा उस संख्या से कि छोटा होगा? 5 का पहाड़ा छोटा होगा, बड़ा होगा। तो मल्टीपल का होगा, अब फैक्टर छोटा, 10 का फैक्टर 5 है, 10 होगा, उसके बराबर होगा या छोटा होगा? तो फैक्टर छोटा होता है संख्या से या बराबर होता है, और मल्टीपल उससे बड़ा होगा या बराबर होगा, ऊपर में जाएगा। समझ गया? हाँ, इसको हिंदी में बोलेगा, ठीक है, महत्तम। क्या बोलेगा? महत्तम। दो तो होता है, महत्तम समापवर्त है, ठीक है, समापवर्त है लिखना है, प है, समापवर्त है, समापवर्त है, ठीक है, महत्तम समापवर्त। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं है, फुल फॉर्म याद हो गया बस। एलसीएम का मतलब ये होता है और एलसीएम का मतलब, अब इसका मतलब क्या है अब समझो। अगर हम बोलेंगे, देखो, अगर हम बोलेंगे ए और बी, ए और बी का, अच्छा, लघुत्तम को इसी को शॉर्ट में बोलेगा लॉस, क्या बोलेगा? लॉस, याद रखना, लॉस। इसको प्यार से दुलार से लॉस, ठीक है, शॉर्ट में इसे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना हम यही लिखेंगे, ठीक है, हम यही इंग्लिश में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, हिंदी अपना ही ले, थोड़ा इंग्लिश सीख लेंगे। अगर हम बात करेंगे ए, दो संख्या का हमको लॉस निकालना है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए और बी का लॉस मतलब एलसीएम का मतलब क्या है? इसका मतलब है वह संख्या, खूब ध्यान से सुनना, ए और बी का लॉस जो होगा ए और बी से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सर छोटा होगा। लॉस मतलब देख रहे हैं, गुणांक बड़ा होगा। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है और एसीएफ हमेशा छोटा। बराबर हो जाए संख्या का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या तो बड़ा या तो बराबर, समझ गया? तो एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, एसीएफ हमेशा छोटा, कभी कभी बराबर भी हो जाता है, ठीक है, समझ गया? तो ए और बी का एलसीएम का मतलब है वह संख्या, लेकिन छोटका संख्या, वह सबसे छोटी, बोलो, छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें ए और बी दोनों से भाग लग जाए। समझ गया? दोनों से भागा लग जाए, ठीक है, मतलब ए और बी का पहाड़ा हो, दोनों का पहाड़ा हो। अगर बोलेंगे 2 का पहाड़ा, 2 दूनी 4, 3 का पहाड़ा, अब बोलेंगे 2 और 3 दोनों को मिला के पहाड़ा पढ़ना है, तब क्या होगा? 6, 12, नहीं 9 का होगा, 2 से नहीं कटेगा। 2 और 3 का पहाड़ा का मतलब जो 2 और 3 दोनों से कटे, हाँ, 6, 12, 18, 24, समझ गया? समझ गया? तो अगर हम बोलेंगे इधर 2 और 3, या मान लो 2 और 8 का एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम, बोलो कितना होगा? 8 होगा, 16, 24, मतलब 2 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, समझ रहा है? आया? पहाड़ा तो बहुत सारा है, लेकिन चुनना कौन है? सबसे छोटी, सबसे जो छोटका है, 2, तो 2 और 8 का लॉस कितना आता है? 8 आता है, बोलो, समझ गया? उसी तरह अगर हम बोलेंगे 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15, बोलो कौन पहाड़ा पड़ेगा जो 10 से भी कट जाए, 15 से भी? 5 में 10 से भागा लग जाएगा, हाँ, कितना? 30, फिर 7, एक पकड़ लो, नंबर आते जाओ, 30 दूना 60, 30 9,
एक उधार लेना है, ठीक है। तो 10 और 15 किसको काटेगा? 30, 30 होगा 60, 90, 120 होगा। लेकिन सबसे छोटका आया, तो ये समझा जाता है, लेकिन बनाएंगे दूसरे तरीके से, समझ गया? तो ए और बी का लौसा का मतलब होता है वह सबसे छोटका संख्या जिसमें ए और बी दोनों भाग दे सके, दोनों से भाग अलग, समझ गया? देखो 2 और 8 से दोनों में 8 में भाग लगा, भागा तो भैया बहुत सारा संख्या में लग रहा है, लेकिन सबसे छोटका, ठीक है। उसी तरह 10 और 15 किस में भागा लगाएगा? 30 में लगाएगा, 60 में लगाएगा, 90 में लगाएगा, 120 में लगाएगा, सबसे छोटका। अब इसमें देखो 2 और 8 का जो लॉस है या तो 8 होगा, देख रहे हैं, इसमें जो बड़ा है उसके बराबर होगा या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉस जो होगा दो संख्या में किसी एक के बराबर भी हो सकता है या उससे बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो बराबर हो सकता है, हटा दो, बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा। और जब फैक्टर का बात करेंगे, मतलब एसीएफ का बात करेंगे, मौसा का, तो वो छोटा होगा। पहले इसको लिख ले, फिर मौसा का एग्जांपल देते हैं। हो गया, चलो आगे देखो, चलो लिखिए, दे देखो। अब मौसा का मतलब समझो, मौसा का मतलब ए और बी, ए और बी का HCF मतलब मौसा, एसीएफ इधर देखो मतलब है का मतलब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो, इधर देखो, जो ए और बी दोनों को काट सके या भाग दे सके, ठीक है, दोनों को काट सके, ठीक है। अब देखो, जैसे 5 या मान लो 6 और 10 का एसीएफ, ठीक है। अब देखो 6 और 10 को कौन कौन काटेगा? या मान लो 6 मान लो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मान लो 10 मान लो और 20 मान लो, तो 10 और 20 को दोनों को कौन कौन काटेगा? दोनों को एक बार काटते, बोलो कौन कौन काटेगा? इसे छोटा नहीं करेगा ना, 2, एक मत लेना, 2, 5 होगा और 10 होगा। 2, 10 और 20 को काटेगा, 5 भी काट देगा, 10 भी काट देगा। अब हमें चुनना कौन है? सबसे छोटी, समझ गया? मतलब समझ में आया? ठीक है। तो लौसा मतलब वह संख्या जिसको ए और बी काटे, दोनों काटे, ए और बी दोनों काटे। अब मौसा मतलब हो जाएगा वह छोटी संख्या जो ए और बी को काटे, समझ गया? चल, अब आप काम का बात, एक बार में हम कैसे एलसीएम और एसीएफ को निकालेंगे। 2 मेथड होता है, दोनों को सीख लेना है, ठीक है। एक बच्चा वाला मेथड होता है, भागा देने वाला, उसका आगे काम नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे करेगा? मान लो हमको, ठीक है, 40 और 60 का लौसा भी निकालना है और मौसा भी निकालना है, एलसीएम और एसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 2 तरीका हम बता रहे हैं। एक हो गया आपका फर्स्ट मेथड, एक हो गया सेकेंड मेथड। तो एक बार तुम लोग पहले पहल का मेथड से बना लेना क्वेश्चन को, और फिर एक बार दूसरी का मेथड से, ठीक है। समझिए, दोनों एक ही तरीके से होगा, थोड़ा सा फर्क होता है। एक होगा सेकेंड मेथड, क्या होगा? सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड बोलता है भैया दोनों को एक साथ रखिए, दोनों को एक साथ, जैसे 40 और 60 एक साथ रखिए और दोनों का गुणनखंड विधि निकालिए, गुणनखंड कीजिए, ठीक है। आता है, 2 से भागा देंगे तो ये कितना होगा? 20, दोनों कटे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 30, 2 से 10, 2 से कितना होगा? 15, फिर आप 5 से, 5 दूना 5 3 हो गया, समझ गया? अच्छा, अब निकालना है एलसीएम, का निकालना है एलसीएम, ठीक है। वो होगा एसीएफ, है। अभी देखो ना, कुछ नहीं निकला है, अभी कुछ नहीं निकला है, जो पहल का काम है वो किए हैं, ठीक है। कहीं नहीं मिटक रहे हैं,
पहले का काम जो किए वो हुआ है, ठीक है। अब पहले लिख ले एसीएफ लिख ले। एसीएफ में क्या करना है, हाई नीचे वाला को छोड़ देना है, बाकी को गुना कर लो, हाई वाला को पूरा गुना करना है, हाई हाई वाला, ठीक है। हाई जो घेरे हैं इसको गुना कर देना, नीचे वाला को गुना, तो ये एसीएफ आ जाएगा। 2 गुना 2 गुने 5, 2 दूना 4, 4 5 20 आया। देखो 20 से 40 में भी भागा लग जाएगा और 60 एसीएफ आ गया। अगर बोलेगा एलसीएम निकालो, क्या बोलेगा एलसीएम, तो बस नीचे वाला को फेंट लेना है, नीचे वाला को मिला लो, पहले हाई वाला लिख दो, 2 गुने 5 आ गया। इसको भी गुना कर देना है, 2 गुने 3, ठीक है। तो बोलना तो हेकर गुना कितना था 20, हेकर गुना कितना होगा मन में कर लेना 6, 20 गुने 6 कितना होगा 120 हो गया। तो लौसा आ गया 120, अब मौसा आ गया 20, समझ गया है। अब अलगा अलगी कैसे करेगा, इसी को अलग अलग हम बनाएंगे। सेकेंड मेथड बोलता है भाई जी यही काम अलग अलग कीजिए, इसमें साथ साथ किए थे ना, अलग अलग कीजिए, एकदम अलग अलगी, कोनो झगड़ा झंझट नहीं हो, ला दोनों में पटरी नहीं खा रहा है, एकर कर दो, वही लगा काम वही करना है 20 आ गया, ठीक है। तो ये मेथड आगे बहुत काम आएगा, ये मेथड, ठीक है। 10 में 9 में ये मेथड ज्यादा काम आएगा, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन काम आएगा। देखो इधर देखो 60 में 2 से 30 आएगा, 15 आएगा, 3 से 5 आएगा, बोलना। अब कहेगा भैया 40 बराबर तुम लिख दो, 2 गुने 5 आ गया 40 बराबर। फिर बोलेगा जो 60 है उसके बराबर लिख दो, 60 बराबर 2 गुने 3 गुने 5। अब देखो कौन दोनों में है उसको घेर दो भाई, दोनों में घेर दो, कहीं से भी हो तिरछा तिरछी कोई ना वो घेर देना है, उसके बाद 5 है। अगर बोलेगा HCF क्या बोलेगा, तो जो दोनों में हो, जो दोनों में कौन है 2, ये बोले लेना है, जो घेरा है उसमें से 1 2 गुना गुना कितना आया 20 आया, वही आंसर आया। अगर बोलेगा एलसीएम क्या बोलेगा बउआ, तो जो पहले से घेरा था पहले उसको लिख दो, 2 गुना 5 लिख दिया, और जो बच गया है उसको भी गुना कर दो, जो बच गया है उसको, कौन बच गया हो गया। तो हेकर गुना कितना था 20 और 2 तिहाई 20 गुने 6 आ गया, आंसर वही आएगा। लेकिन 9 10 में इस विधि को ज्यादा बनाना है, ठीक है। तो दोनों का जानकारी रहेगा, ठीक है। चलो लिख लो इसमें, चलो इधर देखो हो गया। अब एक थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ 100 और 200 का, 100 और 200 इसका निकालना है, ठीक है। पहला मेथड देख लो उसी तरह, 100 का ले लो 200 का ले लो, ठीक है। 2 से भागा दो 50, 100, 2 से 25 भागा सही से देना बस 50, फिर 5 से 5 10, फिर 5 से, ठीक है हो गया काम खत्म, ठीक है। हाँ अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लिखना है एसीएफ, क्या लिखना है एसीएफ में खाली हाई, ठीक है। 2 गुने 5 गुने 5 कितना आएगा 2 दूना 4। देखो गुना कैसे किया जाता है समझो, गुना में फंसेगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते हैं 2 दूना 5 5 25 चौका 100, 25 चौका 100, या ऐसे कर लो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 कितनों से गुना करो बात बराबर, ठीक है। सब आ गया। एसीएफ कितना है 100। एलसीएम निकालना है, एलसीएम में पूरा लिख देना है, जो पहले से था उसको लिख दो, लिख दिया, और जो छूट गया है उसको भी लिख दो, एक लिखने की जरूरत नहीं है। गुने 2 कितना होगा, आप 100 इतना तक क्या था 100 गुने 2 समझ गया। आसान है। अच्छा अलगा अलगी बनाना है, ठीक है। सेकेंड मेथड देखो, अब क्या बनाना है अलगा अलगी, ठीक है। तो 100 का अलग 200 का अलग, 100 का बना दो 2 से 50, 2 से 25 5 हो गया। इसमें 2 से
हो गया। अब इधर लिख दो 100 का, किसका 100 का क्या लिखेगा 2 गुने 5 गुने 5 लिखेगा 200 का लिख दो 2 गुने 5 गुने 5 होगा। अब घेरो जो दोनों में है, हम लोग भूख लगा है, हो गया तो बोलना HCF जो दोनों में हो तो 2 गुने 5 गुने 5 आ गया 100। LCM जो ACF है उसको पहले लिख दो, जो पहले से है उसको, और जो बच गया उसको भी लिख दो। कौन बच गया 2, कितना हो गया 2, हो गया हो गया बस लिख ला, कहानी खत्म। यही कहानी है। इसी तरह कोई क्वेश्चन हो धराधर बनाए, ठीक है। तो 2 वाला सिखा दिए, कल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कल हम लोग सीखेंगे अगर 3 अगर संख्या हो जाए तो उसका हम लोग कैसे करेंगे, उसको पावर में बना के हम लोग करते हैं जिससे आसान हो जाता है, तो उसको कल हम लोग सीखेंगे, ठीक है।